इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट कैसे होती है और उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को आप देखते ही कैसे पहचान लेंगे। इन सभी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। आज हम आपको अपनी नोटबुक से ही पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको अपनी नोटबुक की तरफ। तो हम आ गए अपने नोटबुक पर। यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे लिखा है द सेंटेंस टाइप, यानी हम लोग वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला जो सेंटेंस का टाइप यानी वाक्य हमने असर्टिव सेंटेंस का लिया हुआ था, उस पर एक वीडियो पहले बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने वहाँ पे दे दिया है। तो दूसरा था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है, वे सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से जो वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड के पहले पार्ट में आ गए। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहला वाला जो होता है सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला वाक्य, इसमें क्या शब्द पहले लिखा होता है, यानी कि वाक्य में क्या शब्द पहले दिया गया रहता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम खिलाड़ी हो, तो यहाँ पर क्या पहले आ गया है, तो ये हमारा पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसकी बनावट कैसे होती है, जो भी टेंस का वाक्य होता है उसमें लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है और वाक्य में जो क्या शब्द दिया गया रहता है उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं अपने ट्रांसलेशन के समय में, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में है क्या तुम गायक हो, क्या यहाँ पर पहले लिखा गया है, देख पा रहे होंगे आप। क्या तुम गायक हो, तो क्या शब्द पहले लिखा गया है, तो यहाँ क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब जो आर है, यानी आर कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ तुम प्लूरल है तो आर को हमने सबसे पहले लिखा है आर यू ए सिंगर, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। इसी तरह से क्या यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, क्या सीता एक अच्छी शिक्षक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा इज है तो इज को पहले लिख दिया गया, इज सीता ए गुड टीचर। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या राणा प्रताप महान राजा थे, तो क्या पहले लग गया, तो व्हाट हम नहीं लिखेंगे, हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब थे की इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाज राणा प्रताप ग्रेट किंग। इस तरह से हम सेंटेंस को पहचान लेंगे कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा पार्ट हम चले आते हैं। दूसरे में होता है कि प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, किसे, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, कितना आदि, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सभी वाक्य के बीच में आए हुए रहते हैं। अब इनकी बनावट होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नवाचक इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर हु होता है कौन या किसने अगर वाक्य में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम हु लिखते हैं, यह सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पर लिखा हुआ है हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, यानी नंबर में कोई चीज़ अगर आप गिन सकते हैं तो वो कितनी मात्रा में है, इसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट मीन्स होता है क्या, इसको हम हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में लिखते हैं।
और आ गया हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना, जो हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा के लिए लगाते हैं। फिर हमारे पास दिख रहा है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, जो हम टाइम के लिए लगाते हैं यानी समय के लिए, कब गया, इस तरह से। फिर आ गया हुज। हुज मीन्स होता है किसका और किसकी, यानी किसकी ये वस्तु है या किसका ये सामान है, तो वो पोजेसन यानी कि कब्जे के लिए लगाया जाता है। फिर वेयर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसकी हिंदी होती है कहाँ, और वो स्थान के लिए लगाया जाता है। हुम का अर्थ होता है किसे या किसको, और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास आ गया हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, और ये मैनर के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर व्हाई का अर्थ होता है हिंदी में क्यों, और ये हमेशा रीज़न के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप सीख लिए कि किस हिंदी के क्वेश्चन शब्द की कौन सी अंग्रेजी लिखी जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर दोबारा इसको आप नहीं समझ में आने पे रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार हो गई कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, कौन जो है वो बीच में आ गया। गाना कौन गा रहा है, यहाँ पर कौन जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द, वो वाक्य के बीच में आया है। तब हम इस कौन शब्द की अंग्रेजी यानी हु को हम वाक्य के पहले लिखेंगे और फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया हु इज सिंगिंग द सॉन्ग, यानी गाना कौन गा रहा है। वह कब पढ़ता है। अब कब जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और ये वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन डज ही रीड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, तुम सुबह 7 बजे कहाँ जाते हो। कहाँ क्वेश्चन वर्ड है और वाक्य के बीच में आ गया, तो ये हो गया वेयर डू यू गो एट 7 AM। इस तरह से आज आपने सीख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के हो गए। पहला क्या से शुरुआत होने वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आने वाला। किस क्वेश्चन वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में क्या लिखा जाता है ये भी आपने सीख लिया।